पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या-क्या होना चाहिए आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, अगर पूरी वीडियो देख लेंगे तो। जी हाँ, काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट होता है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, क्या-क्या लगता है, इसका प्रोसेस क्या है और उनको कुछ नहीं पता होता और वो उनको पासपोर्ट बनवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज इस वीडियो में हम पूरा ए टू जेड पूरी डीप नॉलेज इसमें दे देंगे। जितनी भी बेसिक नॉलेज होती है, हर एक चीज़ आपको दे देंगे। कैसे बनवाना है, कहाँ पे जाना है, पासपोर्ट ऑफिस कैसे जाना है, कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। ऐसे पूरी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे कि आपको पासपोर्ट बनवाना कैसे है। तो अपील इतना ही करूँगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस पर जितनी भी वीडियो लेकर आते हैं, सब रियल वीडियो लेकर आते हैं। बिना किसी टाइम गँवाते हुए चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पासपोर्ट बनवाने के लिए कैसे क्या प्रोसेस है इसका, तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले ये समझें, अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड और पैन कार्ड, बैंक का पासबुक और पासबुक पर जो ट्रांज़ैक्शन होते हैं वो 6 महीने पुराने होने चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास अगर हाई स्कूल पास हैं तब, जो लोग नहीं पास हैं उसके लिए आगे हम बात करेंगे इसमें इसी वीडियो में। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट ले लीजिए। आधार कार्ड ले लीजिए, पैन कार्ड ले लीजिए, बैंक का पासबुक आप ले लीजिए। लेकिन बैंक का पासबुक ऐसे नहीं चलेगा, 6 महीना पुराना उस पर प्रिंट होना चाहिए। यानी ट्रांज़ैक्शन लेन-देन की जो होती है उसकी छपवाइए आप अपने बैंक पर जाकर 6 महीना पुराना उस पर होनी चाहिए, तब आप पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पूरा बताएँगे, अप्लाई करना, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगना। तो ये होता है जो हाई स्कूल पास है उनके लिए डॉक्यूमेंट। मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए, वोटर कार्ड ले लीजिए, ये भी चल जाएगा। फिलहाल इतना डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट हैं, इसमें स्पेलिंग वगैरह सब एकदम सेम होनी चाहिए। जो भी स्पेलिंग है आपका, जितना नाम उसमें है, जैसे मार्कशीट में वही नाम आधार में होना चाहिए, वही नाम पैन कार्ड में होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, जब हम ऑर्डर करेंगे यानी अप्लाई करेंगे जो पासपोर्ट होता है, तो वहाँ पर होल्ड कर दिया जाएगा। ध्यान रख लीजिए, होल्ड हो जाएगा वहाँ पे। अब बताते हैं जो लोग हाई स्कूल पास नहीं हैं, उनके लिए क्या करना है? अब काफ़ी लोग ये सोचेंगे जो लोग हाई स्कूल नहीं पास हैं, जो लोग पढ़े-लिखे कम हैं, जैसे कुछ लोग 8 पढ़े होते हैं, कुछ लोग 5 ही पढ़े होते हैं, कुछ लोग 10 में फ़ेल हो जाते हैं, यानी हाई स्कूल में फ़ेल हो जाते हैं, उनके लिए क्या करें? तो चलिए हम बताते हैं उनके लिए क्या करना है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अब देखिए क्या लिखा है। अगर आप हाई स्कूल पास नहीं हैं या सिर्फ़ 8 तक पढ़े हैं या फिर उससे कम पढ़े हैं, तब क्या करें? उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि अब हम मार्कशीट कहाँ से जाएँ लाने? तो कुछ नहीं, देखिए, आप सबसे पहले लेंगे आधार, उसके बाद ले लेंगे पैन कार्ड। पैन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वोटर कार्ड, ये चीज़ ले लेंगे आप। लेकिन आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके तीसरे नंबर पे आपका बैंक का पासबुक, कोई भी बैंक हो, बैंक का पासबुक हो, लेकिन 6 महीना पुराना हो। यानी जो आप ट्रांज़ैक्शन लेन-देन करते हैं, पैसा निकालते हैं, पैसा जमा करते हैं, उस पासबुक पर प्रिंट करवाना पड़ता है, ये तो सब जानते हैं। तो जब आप उस पर प्रिंट करवाएँ तो 6 महीना पुराना प्रिंट करवाएँ, तभी आप अपने पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अप्लाई आप करेंगे, पासपोर्ट ऑफिस जाएँगे, वहाँ पर आपका पासपोर्ट जो है होल्ड कर दिया जाएगा, दोबारा दौड़ाया जाएगा, 3 बार जाना पड़ेगा, उसके बाद लास्ट में हो सकता है रिजेक्ट ही कर दिया जाए। तो ऐसी गलती ना करें, पहले सब डॉक्यूमेंट जो है वो सुधार लें और जितने डॉक्यूमेंट हैं आपके पास, ये जितने भी हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब, इस सभी में नाम सेम होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं इसका क्या-क्या प्रोसेस है। देखिए, ये अब क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, इन सभी डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद, मान लीजिए ये सब डॉक्यूमेंट आपने रेडी कर लिया, लेकिन ध्यान रहे मैं क्या कह रहा हूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपके हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके पास तो कोई बात नहीं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, इन सभी चीज़ में आपका नाम एकदम सेम होना चाहिए, आपकी जन्म तिथि एकदम सेम होनी चाहिए। ये सब चीज़ आपका एकदम सेम होना चाहिए सब डॉक्यूमेंट में, नहीं तो होल्ड कर दिया जाएगा। ये चीज़ मैं बार-बार कह रहा हूँ, इसको ध्यान दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर, जिसे हम जनसेवा केंद्र पर जाएँ और वहाँ बोलें कि हमें पासपोर्ट ऑनलाइन करवाना है। काफ़ी लोगों को कुछ नहीं पता होता, इसी वजह से इतनी हम गहरी जानकारी दे रहे हैं। आप जनसेवा केंद्र पर जाएँ ये सब डॉक्यूमेंट लेकर और कहें हमें पासपोर्ट ऑनलाइन करवाना है। वहाँ तुरंत ऑनलाइन करके आपको एक स्लिप दे देगा, जिसमें आपका अपॉइंटमेंट का दिन और कितने बजे जाना है पासपोर्ट ऑफिस पर, ये सब वहाँ पर लिखा हुआ होगा। जब वो स्लिप देगा ऑनलाइन करने के बाद, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट का दिन और जो स्लिप होती है, एक स्लिप होती है पासपोर्ट की, वो स्लिप आपको दे देगा। यानी उस पर लिखा रहेगा कितने बजे जाना है, कौन-सा डेट है, कौन-सा पासपोर्ट ऑफिस है,
ए टू जेड वहाँ पे सब उसमें लिखा रहता है और वहाँ पे आप रीड करेंगे और उसी समय पर वहाँ पर जाएँगे ऑफ़िस पर। अब इसके आगे बताते हैं कि ऑफ़िस पर जाने के बाद क्या प्रोसेस है, कैसे क्या है? तो चलिए इस वीडियो में आगे इस सभी चीज़ों को पूरा हम डिटेल बता देते हैं। देखिए जब यहाँ से आप पासपोर्ट ऑफ़िस चले जाएँगे तो वहाँ पर क्या-क्या माँगा जाएगा, ये भी जान लीजिए आप। सबसे पहले वहाँ पे माँगा जाएगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक और ऑनलाइन वाली स्लिप जो होती है वो माँगा जाएगा। जो आप सीएससी जनसेवा केंद्र पर ऑनलाइन करवाएँगे, वो स्लिप जो होती है वो माँगा जाएगा आपसे। ध्यान दें, देखिए नीचे लिखा है ध्यान दें, सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ ही साथ एक-एक फ़ोटो ले जाएँ। जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक ये सब ओरिजिनल भी लेके जाएँ और एक फ़ोटो भी लेके जाएँ। हाई स्कूल की मार्कशीट जो है ये भी ओरिजिनल लेके जाना साथ में और एक-एक फ़ोटो कॉपी भी लेके जाना है। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि जो लोग कैसे पता पाएँगे कि हमें मार्कशीट ले जानी है और कौन पता पाएगा कि हमको मार्कशीट नहीं ले जानी है? तो जब आप ऑनलाइन करवाते हैं, तो वहाँ पे आपसे मार्कशीट माँगा जाता है। जो लोग नहीं पढ़े-लिखे होते हैं, कम पढ़े-लिखे होते हैं, उनसे मार्कशीट नहीं माँगा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, जिससे मार्कशीट माँगा गया है, वो मार्कशीट लेकर जाएगा हाई स्कूल की यानी 10 की, जिनसे नहीं माँगा गया कोई बात नहीं। अब आगे हम बताते हैं, इसका प्रोसेस क्या है? वहाँ पहुँचने के बाद, वहाँ ऑफ़िस में जाने के बाद वहाँ जाने से पहले क्या होता है? चलिए हम बताते हैं। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है ध्यान दें ऑफ़िस पर पहुँचने के बाद दलाल से सावधान रहें। काफ़ी लोग क्या करते हैं जब ऑफ़िस पे पहुँचते हैं तो इधर-उधर सोर्स लगाने लगते हैं कि भैया हमारा करवा दो, हमारा अंदर करवा दो। अंदर किसी की सेटिंग नहीं होती है जान लीजिए। कुछ लोग दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं 2000, 1000, ₹500 देने लगते हैं। आपको किसी को पैसा नहीं देना है। हम बता रहे हैं आपको सीधा पासपोर्ट ऑफ़िस के बाहर लाइन लगी होती है। वहाँ बताया जाएगा कि लाइन में लगने के लिए जितना डॉक्यूमेंट मैंने बताया उसको लेकर जाना है। वहाँ एक लाइन लगी होगी, आप वहाँ जाएँगे, वहाँ पे गार्ड लगे रहते हैं। वो बताएँगे, आप उनको स्लिप दिखाएँगे, वो बताएँगे कि इस वाली लाइन में लग जाइए या इस वाली लाइन में लग जाइए। आपको उसी लाइन में खड़े हो जाना है। उसके बाद में आपका नंबर आएगा, आप अंदर जाएँगे। किसी के चक्कर में आप प्लीज़ मत फँसिएगा। कोई कहे कि हम 1000 दे रहा हूँ, करवा दे रहा हूँ, कह दीजिए नहीं मैं आया हूँ सिर्फ़ यहाँ पे कर लूँगा, ये बात ध्यान रख लें। किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़ें। आगे देखिए, ऑफ़िस के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई किया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट आप ले गए हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई किया जाएगा और सिग्नेचर और हस्ताक्षर ये करवाया जाएगा। इसमें कम से कम 1 या 2 या 3 घंटे भी लग सकते हैं, ये भी जान लीजिए। कुछ लोग कहते हैं गए सिग्नेचर करवाए हम चले आए थे, ऐसा कुछ नहीं है। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भी लग सकते हैं। उस वहाँ पे जैसा क्राउड रहे, जैसी भीड़ रहे, जैसी पब्लिक रहे वैसा समय लगता है। पासपोर्ट कोई आम चीज़ नहीं है, नेशनल वाला चीज़ है। पासपोर्ट है, पासपोर्ट के लिए सब अप्लाई करवाते हैं। इधर-उधर जाना रहता है, कोई टूरिस्ट पे, कोई काम पे, कोई बाहर, कोई विदेश, ये सब चीज़ होता है। इसी वजह से वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा रहती है, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। आगे का प्रोसेस हम बता रहे हैं, क्या है आगे का प्रोसेस। अब यहाँ पे जब पासपोर्ट में चले जाएँगे, उसके बाद जब निकलेंगे, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, ये भी समझ लीजिए इसी टाइम। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जब आप घर आ जाएँगे तो 3 दिनों के अंदर आपके थाने से कॉल आएगा। पुलिस वेरिफ़िकेशन के लिए या पुलिस घर पर भी आ सकती है वेरीफ़ाई करने के लिए यानी पता करने के लिए। तो जब आप चले आएँगे पासपोर्ट ऑफ़िस से तो 3 दिनों के अंदर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिनों के अंदर आपके पास कॉल आएगा पुलिस वेरिफ़िकेशन के लिए। हो सकता है आपको थाने पर बुलाया जाए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अब यहाँ कौन-सा डॉक्यूमेंट रेडी रखें। अब जब मान लीजिए थाने पे आपको बुलाया गया, तो ऐसा नहीं है कि आप चले जाएँगे डायरेक्टली थाने पे अकेले, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड ले लेंगे, पैन कार्ड ले लेंगे, फ़ोटो ले लेंगे और फ़ोटो कॉपी भी सबका ले लेंगे। इन सभी चीज़ों का अपना एक फ़ोटो ले लेंगे और आधार कार्ड, पैन कार्ड का फ़ोटो कॉपी भी ले लेंगे, एक-एक। उसके बाद आप चले जाएँगे अपने जहाँ भी पुलिस वेरिफ़िकेशन के लिए बुलाया गया है, अपने थाने पे, वहाँ पर आपसे सिग्नेचर करवाया जाएगा। उसके बाद में पुलिस वेरिफ़िकेशन हो जाएगा। कोई भी चार्ज वहाँ पर नहीं लगता है। आप वहाँ पर जाएँगे ये डॉक्यूमेंट लेके जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे पुलिस वेरिफ़िकेशन हो जाएगा। कुछ लोग बिना डॉक्यूमेंट लिए कॉल आया कि तुरंत चले जाते हैं, तो फिर वहाँ से उनको वापस आना पड़ता है। इसी वजह से मैं इस वीडियो में इतनी अच्छी जानकारी दे रहा हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो चलिए आगे हम बताते हैं पुलिस वेरिफ़िकेशन होने के बाद का प्रोसेस। ये तो रहा पुलिस वेरिफ़िकेशन का, इसी तरह से होता है। पुलिस वेरिफ़िकेशन में बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं किया जाता है। आपके ऊपर देखते हैं कौन-सा केस है, क्या है, कैसे क्या है, आप बहुत बड़े क्रिमिनल तो नहीं हैं, ये सब चीज़ जाँच की जाती है। उसके बाद का प्रोसेस हम बताते हैं। मान लीजिए पुलिस वेरिफ़िकेशन हो गई, उसके बाद यहाँ पे लिखा है, पुलिस वेरिफ़िकेशन के बाद 30 से 45 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा।
जैसे मान लीजिए पुलिस वेरिफिकेशन आपका हो गया, आप घर चले आए, अब सोच रहे हैं कि मेरा पासपोर्ट कब आएगा? कैसे आएगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, 30 से 45 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। उसको आप घर बैठे ट्रैक भी कर सकते हैं। इस चैनल पर हम वीडियो बनाए हैं ट्रैक करने के लिए पासपोर्ट, इसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से होता है कि पासपोर्ट का पूरा प्रोसेस होता है। पासपोर्ट बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, जान लीजिए, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। इसी वजह से इतनी जाँच-पड़ताल इसमें होती है। तो ये अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल वीडियो इस पर लेकर आते हैं ताकि लोगों को जानकारी हो। वीडियो में कोई भी डाउट है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा।